इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट्स इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन अ रफ फ्लोर whose coefficient of friction is mu and with the other against a smooth vertical wall, show that its inclination to the vertical is tan inverse of 2 mu। एक यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म लैडर का मतलब है कि वो उसके ऊपर मैस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है हर तरफ से, यूनिफॉर्म लैडर। ठीक है। रेस्ट यूनिफॉर्म लैडर ये भी होती है कि उसका जो सेंटर ऑफ मैस होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके मिडल में होता है। ठीक है। अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बस वो जब हम लैडर को किसी दीवार के साथ रखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये स्लिप होने वाली है, तो स्लिप होने वाली है, इसी का मतलब होता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है। विद वन एंड ऑन अ रफ फ्लोर, उसका एक एंड जो है वो रफ फ्लोर पे है। फ्लोर यानी कि फ़र्श जो है वो रफ़ है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है। हुज कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ म्यू, और फ़र्श के साथ जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। एंड विद द अदर अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वाल, और उस लेडर का जो दूसरा एंड है वो स्मूथ वर्टिकल वाल के साथ है। तो हमने क्या शो करना है, शो दैट इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, उस लेडर का जो इंक्लिनेशन है वर्टिकल के साथ यानी कि दीवार स्मूथ वाल के साथ विच इज़ टेन इनवर्स ऑफ 2 म्यू। तो ये हमने शो करके दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 है जिसमें हमने एक यूनिफॉर्म लैडर है जी। एग्जाम्पल 4, एक लैडर है और वाल के साथ कुछ इस तरह पड़ी हुई है। लैडर को हम ए बी का नाम दे देते हैं। ये यूनिफॉर्म लैडर है। तो यूनिफॉर्म लैडर का मतलब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके मिडल में है, यानी इसका वेट जो है वो इसके मिडल में एक्ट कर रहा होगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, विच इज़ डब्ल्यू। तो इसको हम जी का नाम देते होते हैं, जी फॉर ग्रेविटी, राइट। तो अच्छा जी, ए बी जो है विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर। तो लेट कर लें कि ए बी जो है विच इज़ ये 2L है। ठीक है। L भी ले सकते हैं, 2L ले लें, 2P ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। 2L लेते हैं, इवन नंबर लेते हैं ताकि हम इसका हाफ इजीली कर सकें, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक। ये रफ़ फ्लोर पे पड़ी है और स्मूथ वाल है। रफ़ फ्लोर का मतलब है कि ये इसका नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे होगा, और स्मूथ वाल का मतलब है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे होगा, लेकिन रफ़ फ्लोर है तो ये इधर यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, तो ये अब इधर मूव करेगा डाउनवर्ड ये सीढ़ी, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस तरफ हो गई, क्योंकि मूव इसने इस तरफ करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी होती है, विच इज़ म्यू आर। म्यू कहाँ से आया, ये उसने खुद कहा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर इज़ म्यू। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट। तो हम क्योंकि अच्छा, अब वो कहता है कि इसका इंक्लिनेशन फाइंड करें विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ इसका इंक्लिनेशन हम लेट्स सपोज अल्फ़ा ले लेते हैं। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना है उसको जी। ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, और ये जो पॉइंट है इसको हम डी का नाम दे देते हैं। तो ये है हमारे पास फिगर। यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लेंथ को हमने 2L कंसिडर कर लिया हुआ है। तो अगर ये अल्फ़ा है तो फिर ये भी अल्फ़ा ही होगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। ठीक है। वर्टिकल एंगल है तो ये भी वर्टिकल एंगल है, तो बोथ एंगल्स विल बी सेम। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं। तो आइए इन फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस। तो अपवर्ड पहले ले लेते हैं। अपवर्ड है, एक है R, और जो डाउनवर्ड है इसके अगेंस्ट वो है W। R इज़ इक्वल टू W। ठीक है, दिस इज़ वन। फिर जो लेफ़्ट साइड पे है वो S, और जो राइट साइड पे है वो म्यू R है। तो S इज़ इक्वल टू म्यू R, दिस इज़ 2। तो आप देख सकते हो R की वैल्यू W है, तो पुटिंग इन 1 इन 2, राइट, पुटिंग 1 इन
2 1 इन 2 2 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, s इज़ इक्वल टू म्यू w। ठीक है, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या होगा जी, अब जी क्योंकि लैडर जो है वो ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन है, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो ये मूवमेंट होगी, टर्न होगी, मोशन होगी इसमें। तो मूवमेंट ले लेते हैं, तो ये मूवमेंट वहाँ से लेते हैं जहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास करी हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट बी, यहाँ से 2 फोर्सेस पास करी हैं, यानी कि मैक्सिमम फोर्सेस पास करी हैं। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी के लॉन्ग मूवमेंट लेंगे तो बी के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, म्यू आर और आर ख़त्म। तो हमारे पास 2 फोर्सेस रह जाएंगी, एस एंड डब्ल्यू। ठीक है, एस जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, राइट, और डब्ल्यू जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो होंगी ये बराबर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ठीक है, तो मूवमेंट हमने पढ़ा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, और इसको हम जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आर एफ साइन ऑफ थीटा हो जाता है, जो कि बाद में एफ इंटू डी हो जाता है। ठीक है, और इसको हम अक्सर प्लस माइनस एफ डी भी लिखते हैं। ठीक है, तो एफ इज़ द फोर्स एंड डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ इज़ फोर्स। तो मोमेंट इस तरह लिया जाएगा कि कोई जो भी फोर्स होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होगा। अगर 2 ही मूवमेंट्स हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो 2 फोर्सेस बची हैं वो है एस एंड डब्ल्यू। तो पहले हम डब्ल्यू का अगर मूवमेंट लिखें तो फोर्स इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बी से बी डी ही है जी, तो बी इंटू डी विच इज़ इक्वल टू एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से क्या होगा। अब देखो एस को अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इस तरह, ठीक, तो बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये वाला कंसिडर किया जाएगा जो कि बराबर है ए सी के। ठीक है, एस क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स जो आगे बढ़ सकती है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कहीं भी कंसिडर किया जा सकता है फोर्स के ऊपर। तो ये फोर्स जो है ये आगे बढ़ गई तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो बी से ये जो पॉइंट है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है, तो ये जो डिस्टेंस बनता है ये बेसिकली ए सी ही है। ठीक है, तो एस इंटू ए सी। अब बी डी और ए सी क्या है ये हमने फाइंड करना है यूजिंग ट्राइंगल्स। तो बी डी किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये देखिए अब ये छोटी सी ट्राइंगल का पार्ट है बी से लेकर डी तक। इस छोटी ट्राइंगल में एंगल अल्फ़ा है, बी डी जो है वो अल्फ़ा के सामने वाली साइड है, बी से लेकर जी तक दिस इज़ हाफ ऑफ द ट्राइंगल एल एंड एल। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज एल है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो साइन अल्फ़ा होती है, तो हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दें एल साइन ऑफ अल्फ़ा, तो W इंटू एल साइन ऑफ अल्फ़ा हो गया विच इज़ इक्वल टू एस इंटू ए सी। ए सी किस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो ए सी जो है ये ए बी सी बड़ी ट्राइंगल का पार्ट है। एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ वाली साइड हम फाइंड कर लें, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2L है टोटल, ए से लेकर बी तक 2L ये हमने लिखा हुआ है। तो 2L मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2L कॉज ऑफ अल्फ़ा। राइट जी, एल और एल कैंसिल हो गया, W साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2S इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा। एस की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में विच इज़ म्यू W। तो W साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इंटू म्यू W कॉज ऑफ अल्फ़ा। W अगेन कैंसिल हो जाएंगे, साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 म्यू कॉज ऑफ अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा से डिवाइड कर दें क्योंकि हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा बाय कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 म्यू। तो दिस इज़ tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 म्यू एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 म्यू।
विच इज़ द एंगल ऑफ लैडर विद वर्टिकल। तो ये हमने शो करना था tan इनवर्स ऑफ 2 म्यू, तो हमने ये इंक्लिनेशन हमने फाइंड कर लिया।